सालों से कढ़ाई पे जमी हुई चिकनाई, ऑयल और उसका ग्रीसी ऑयली लिड जो कि शीशे का है और बहुत ही ज़्यादा गंदला हो चुका है। इसको मैंने बिना रगड़े, बिना मांजा लगाए किस तरह से चंद ही मिनटों में क्लीन कर लिया है और इसकी इस तरह की बिल्कुल न्यू लुक आ गई है। आप देख सकते हैं। ये सब आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये कढ़ाई आप देख रहे हैं, इसकी पहली कंडीशन भी आपने देखी है कि ये कितनी गंदली हो चुकी थी और सालों से इसकी डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी। ऑयल के साथ ये इतनी ग्रीसी हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप शीशा के, ये शीशा लगता ही नहीं है, ये बिल्कुल कोई और ही चीज़ बन चुकी है, बिल्कुल क्लीन नहीं है। और ऐसे लगता है कि इसको साफ़ करने के लिए या तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी या कोई महंगा केमिकल यूज़ करना पड़ेगा जिससे ये क्लीन होगा। ये देखिए कढ़ाई की लुक, साइडों पे इस पे एक लेयर जम चुकी है जो कि बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो रही है। नॉन स्टिक बर्तन के लिए भी आप यही टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, आपका बर्तन बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इसकी बैक साइड आप देख सकते हैं कि इसके साथ फिंगर्स चिपक रही हैं, जितनी चिकनाई इसके साथ है। अंदर से भी कुछ ही हिस्सा क्लीन है, बाकी सारा हिस्सा जो है वो ऑयल के साथ ग्रीसी और चिकना हो चुका है। यहाँ जो लिड है इसकी साइडों को पहले क्लीन करने के लिए साइडों पे मैंने यहाँ पे टूथपेस्ट लगाया है। इस टूथपेस्ट का ये फ़ायदा होगा कि बाद में आपको इसको रगड़ के साफ़ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई शार्प चीज़ के साथ इसमें जमी हुई मैल नहीं निकालनी पड़ेगी, ये ख़ुद ब खुद ही साफ़ हो जाएगा। आपने थोड़ा सा टूथपेस्ट साइडों पर ही अप्लाई करना है, ग्लास पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बाहर वाली साइड पर और अंदर वाली साइड पर भी। ब्रश से लगाने का ये फ़ायदा है कि इससे अच्छी तरह से अप्लाई हो जाता है और जस्ट अप्लाई ही करना है, रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्लीनिंग खुद ब खुद ही हो जाएगी। ये देखिए मैंने अंदर भी अप्लाई कर दिया है और बाहर वाली साइड पे भी अप्लाई कर दिया है और ये जो इसका लिड है इसकी साइडों पे भी अप्लाई कर दिया है जहाँ पे हमें बाद में रगड़ना पड़ना था। अब आपने एक बड़ा बर्तन लेना है, कोई कढ़ाई या जो भी चीज़ हो, लोहे की ले सकते हैं। मेरे पास कोई इतनी बड़ा बर्तन नहीं था जिसके अंदर ये शीशे का लिड जा सकता, क्योंकि ये लिड भी काफ़ी बड़ी कढ़ाई का है, इसलिए यही पॉट अवेलेबल था, मैं यही यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर आपने पानी बॉयल कर लेना है या अगर अवेलेबल हो तो केटल का उबलता हुआ पानी इसमें डाल लें। इतना पानी डालना है कि लिड इसमें अच्छी तरह से डिप हो जाए। अब मैंने केटल का पानी ऐड कर लिया है और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा ऐड करना है और कोई इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं होगा, जस्ट बेकिंग सोडा और टूथपेस्ट के साथ ही हम सारी की सारी क्लीनिंग करेंगे। ये डालते ही इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखिए चूल्हे को मैंने ऑन किया हुआ है और ये लिड अब हम इसके अंदर इस तरह से रख देंगे। बर्तन इतना बड़ा होना चाहिए कि लिड सारा इसमें डूब जाए और अगर सारा नहीं डूबता तो फिर आपने इसको बाद में पलट के दूसरी तरफ से भी साफ़ कर लेना है। अभी एक तरफ से मैंने इसके अंदर रख दिया है और ये बॉयल आना स्टार्ट हो गए हैं। 4 से 5 मिनट इस तरह से बॉयल आने चाहिए। अगर बड़ा बर्तन है तो पलटने की ज़रूरत नहीं। अब ये बर्तन मेरे लिड के हिसाब से छोटा था तो मैं इसको पलटूँगी या टिल्ट कर करके इसकी साइडें इसके अंदर डिप करूँगी। पानी का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, इसके अंदर जो भी ग्रीस और ऑयल वगैरह जमा हुआ था वो सारा का सारा उतरना शुरू हो गया है। इस तरह से मैंने इसमें 5 से 6 मिनट उबलते हुए पानी में रखा है। अब मैंने इसको उल्टा भी कर दिया है ताकि दूसरी तरफ से भी साफ़ हो जाए और चूल्हे को मैंने बंद कर दिया है। अब 5-6 मिनट के बाद ये जितना भी पानी और ये लिक्विड है ये सारा मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया है और इसको मैं जस्ट डिश वॉश लिक्विड के साथ और स्पॉन्ज के साथ ही क्लीन कर रही हूँ और कोई चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और आप देखेंगे कि ये शीशा कितना ज़बरदस्त क्लीन होगा और इसकी बिल्कुल ऐसी लुक आएगी कि जैसे आप इसे बाज़ार से अभी ही परचेज़ करके लाए हों। ये देख सकते हैं आप। इसकी जो साइडें हैं इसके अंदर आपको तिनके मारने की या छुरी या नाइफ़ के साथ क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। टूथपेस्ट की मदद से वो जमा हुआ मटेरियल खुद ब खुद ही क्लीन हो गया है। ये देखें, बहुत ही वंडरफुल लुक है इसकी, आप खुद भी सरप्राइज़ हो जाएंगे। ये देखिए इसमें पानी डाल दिया है और स्टोव को ऑन कर दिया था, इसमें भी 4 से 5 मिनट तक इसको बॉयल आने दिया है। 4 से 5 मिनट के बाद चूल्हा कर देंगे बंद और इस पानी को आहिस्ता आहिस्ता हम गिरा देंगे।
इसी पानी के साथ इसकी साइडों को भी इसी तरह से करने की कोशिश की है। पानी गिराते जाएंगे और ये साइडों पे भी अप्लाई करते जाएंगे। ये सारा प्रोसेस मैंने टैप के गर्म पानी से ही किया है, यानी क्लीनिंग वाला। और जस्ट ये इसके साथ ही स्पॉन्ज के साथ ही आप देख सकते हैं कि इसकी साइडों पे जो कुछ भी मटेरियल जमा हुआ था वो खुद ब खुद ही उतर गया है। कोई भी हमें और स्क्रबर वगैरह यूज़ नहीं करना पड़ा। बैक साइड पे हम ट्रिक अप्लाई करेंगे, चूँकि ये बहुत ही ग्रीसी हो चुकी है तो पहले तो इस तरह से सोप अप्लाई कर देंगे, यानी डिश वॉश लिक्विड या जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं। डिश वॉश लिक्विड भी बेटर है, अगर सोप यूज़ करते हैं तो वो भी। और अब टूथपेस्ट लेके उसको इस तरह से अप्लाई कर देना है। टूथपेस्ट के साथ जमी हुई मैल कुचैल और ग्रीस एंड चिकनाई जो कुछ भी है वो सारे का सारा साफ़ हो जाएगा। अब ये लगा के आपने 10 से 20 मिनट के लिए छोड़ना है। जितनी ज़्यादा ग्रीसी हो उतना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे दें, वरना 10 मिनट भी काफ़ी है। अब स्पॉन्ज की जो स्क्रबर वाली साइड है उसके साथ इसको हल्के हल्के हाथों से स्क्रब करेंगे। अंदर वाली साइड पे स्क्रबर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बाहर वाली साइड पे चूँकि बहुत ही ज़्यादा ग्रीसी है तो हम स्क्रबर यूज़ करके इसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। अब जस्ट इसको सादा पानी के साथ वॉश कर देंगे। इस सारे प्रोसेस को मैंने नीम गर्म पानी के साथ ही किया है। शीशे को वाले लिड को गर्म पानी से निकालते हुए फ़ौरन ही ठंडे पानी में नहीं डालते, वरना ग्लास जो है वो ब्रेक भी हो सकता है। गर्म पानी यूज़ कर रहे हैं तो हर काम के लिए गर्म पानी ही यूज़ करें, वरना उसको थोड़ी देर के लिए बाहर रखें और जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर उसको पानी के साथ क्लीन करें। ये देख सकते हैं आप इसकी ओवरऑल लुक। अब हमने घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स ही को यूज़ किया है, हमें कोई मेहनत नहीं करना पड़ी और ये सालों से पुरानी जमी हुई ग्रीस चिकनाई सब कुछ अच्छे से क्लीन हो गया है और इसकी ओवरऑल लुक आपके सामने है। यकीनन वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।